स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बिना फॉर्मल चार्ज के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे। देखिए, फॉर्मल चार्ज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। इनसे ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो इन पे फॉर्मल चार्ज हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो बोरोन होता है, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब याद भी रखने की क्या ज़रूरत है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो देखो, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर अब बचे 3, तो अगले में 3 आएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 बना दिए। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। 6 होता है, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 4, तो आउटर मोस्ट सेल में 4। ऐसे ही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने डॉट से बना दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही जैसे बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने 3 बना लिए। सिलिकॉन के में भी 4 होते हैं। फॉस्फोरस में 5 होते हैं। जब नाइट्रोजन में 5 है तो इसमें भी 5। सल्फ़र में 6, क्लोरीन में 7, इसमें भी 7 और आयोडीन में भी 7। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं पे ही हमने इसी पे हम फॉर्मल चार्ज की बात कर लेते हैं। अब हम आपको बस ये याद रखना है कि बोरोन के आउटर सेल में 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7। इसे याद करने की भी वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता है। अब पहले में 2, अगले में इतने, वो आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये है वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। ठीक है, हाइड्रोजन पे नहीं पूछा, ऑक्सीजन पे। तो देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो हमें वही काउंट करने, क्या 6 हैं, 1 2 3 4 और ये 5 शेयरिंग कर रखी है और ये 6। तो हाँ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ना ही इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। ठीक है, ऐसे काउंट करते हैं। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि किसके जिस एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज पूछा है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर काउंट करना है, ले तो नहीं रखा, दे तो नहीं रखा, बराबर है, वही फॉर्मल चार्ज हुआ था। अगर दे रखा होता है तो प्लस में होता है, ले रखा होता है तो माइनस में होता है। आइए एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये एक अगला एग्जाम्पल। अब पूछ लिया हमसे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम गिनते हैं, क्या 6 हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, होने चाहिए थे 6, है 5। इसका मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। अगर केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर हम किसी को दे देते हैं तो हम पे प्लस आ जाता है। तो इसने किसी को दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर आ गया +1 चार्ज, क्योंकि दे रखा है तो प्लस, ले रखा होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिर से ऑक्सीजन पे हमसे अगर फॉर्मल चार्ज पूछ लिया तो कैसे हम जानते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, लेकिन है कितने, 7। ये भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या कर रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया है -1। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि OH- हमेशा ऐसे लिखा होता है, OH-। इसमें होता क्या है, इस वाटर में से अगर ये एक हाइड्रोजन चला जाता है H+ की फॉर्म में, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता है, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाता है। इसलिए O पे माइनस आ जाता है, क्योंकि उस पर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट में जानने के लिए। थैंक यू दोस्तों।